नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। चंपाई सोरेन जल्द ही नई पार्टी बनाएंगे या फिर दोस्त अच्छा मिलने पर दोस्ती करेंगे। झारखंड लौटने के साथ ही मंत्री चंपाई सोरेन ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। सरायकेला में समर्थकों से बात करने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने से इनकार कर दिया है। जेएमएम ने चंपाई सोरेन के इस कदम को उनके लिए आत्मघाती बताया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड लौटते ही चंपाई की हुंकार, राजनीति से नहीं लूंगा संन्यास, नई पार्टी बनाएंगे चंपाई सोरेन, कहा दोस्ती का विकल्प खुला, अच्छा दोस्त मिला तो करेंगे दोस्ती। गठबंधन प्लस कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा, अगर हमारा सोच के साथ मिलेगा तो उसका साथ जाएगा। दिल्ली से झारखंड लौटने के साथ ही चंपाई सोरेन हुंकार भरे, सरायकेला में शक्ति प्रदर्शन किया और राजनीति से संन्यास नहीं लेने का ऐलान किया। जिलिंगोड़ा स्थित आवास पर हजारों समर्थकों के बीच चंपाई सोरेन ने कहा कि वे या तो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर आदिवासी मूलवासी हितों की बात करने वालों के साथ दोस्ती करेंगे। पोस्ट करके हमारा सोच अपना सारी बात ने हमने प्रदेश देश के अंदर रख दिया है। और वही बात हम तो सोचे थे सन्यासी लेंगे, तो अभी हम सन्यासी नहीं लेंगे। या और जो रहता है गठबंधन प्लस कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा, अगर हमारा सोच के साथ मिलेगा तो उसका साथ जाएगा। चंपाई सोरेन दिल्ली से कोलकाता फ्लाइट से आए, जिसके बाद सड़क मार्ग से अपने घर लौटे। इस दौरान जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सुबह होने के साथ ही समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों समर्थक चंपाई दा से मिलने पहुंचे। सबने एक सुर में चंपाई के साथ रहने का वादा किया। जो हम अध्याय शुरू किया है, हर दिन भी हमारा चैप्टर बदलते रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन, और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला, दोस्ती करके आगे समाज का, इस राज्य का सेवा करूंगा। जेएमएम ने कहा है कि चंपाई सोरेन का ये कदम उनके लिए आत्मघाती होगा। मनोज पांडे ने कहा कि चंपाई सोरेन के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, चंपाई दा का बयान अभी भी कोई स्पष्ट नहीं है, वो क्या करेंगे। अभी तक उन्होंने पार्टी छोड़ने की भी बात नहीं की है। अगर वो पार्टी से दूर जाते हैं तो निश्चित रूप से अपना अहित करेंगे, आत्मघाती कदम होगा उनके लिए, ऐसा मेरा मानना है। एक, हमारे साथी दिग्भ्रमित हो जाए, दूसरा राह पकड़ लें, पार्टी की सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि मेरी अपील रहेगी कि एक बार उनको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत और प्रतिबद्धताएं किसी भी सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति के लिए सर्वप्रथम आना चाहिए। और जिस दल की राजनीति करते हुए इतने सम्मानित ओहदे तक उन्होंने चीजों को देखा है, राज्य का सेवा भी किया है, निश्चित रूप से वो बड़े नेता हैं, आंदोलनकारी भी रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि उनको एक बार विचार करना चाहिए। इधर बीजेपी ने कहा है कि चंपाई सोरेन अपना फैसला लेने के लिए खुद सक्षम हैं। उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। अनुरोध क्यों करेंगे, वो समझदार है, खुद अपनी मार्ग, अपनी रास्ता वो खुद तय करेगी और अपनी मंजिल भी वो खुद तय करेगी। कि अब वो समझदार हैं, साथी भी ढूंढ लेंगे, अपना मंजिल भी वो खोज लेंगे, इसलिए उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब फ्रंट फुट पर राजनीति के मैदान में उतर आए हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के भीतर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से मनोज के साथ रांची से दीपक, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली से झारखंड लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने सारे पत्ते खोल दिए। उन्होंने अब यह साफ कर दिया है कि वो संन्यास तो बिल्कुल नहीं लेंगे। उनके पास अब दो ऑप्शन है, या तो नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी साथी का हाथ थामेंगे। फिलहाल उन्होंने अभी तक दोनों विकल्प पूरी तरह से खुला रखा। हमारे साथ दो संवाददाता न्यूज रूम से राकेश और जमशेदपुर से मनोज लाइव जुड़ चुके हैं। हम राकेश का रुख करते हैं। राकेश, एक सबसे पहली बात और अहम बात कि अब
राजनीति में बिल्कुल सक्रिय रहेंगे चंपाई सोरेन, संन्यास नहीं लेंगे। अब हम उन दो ऑप्शंस के बारे में यानी दो विकल्प के बारे में बात करते हैं, जहां एक तरफ उन्होंने कहा था कि हम अलग संगठन बनाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे, दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि हम साथी का हाथ थामने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर जेएमएम के विधायक जो कोल्हान से आते हैं उनके साथ नहीं है, तो चंपाई सोरेन के साथ अब कौन साथ खड़ा होने वाला है? होगा कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की तादाद थी उनके साथ, तो वो कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन को एक ताकत जरूर दे रहा है। और उसी ताकत के बदौलत चंपाई सोरेन ये कहते हुए आज नजर आए कि एक अलग संगठन वो बनाएंगे, एक अलग पार्टी बनाएंगे और राजनीति की नई शुरुआत जो उनकी होगी उसी पार्टी के साथ होगी। हालांकि पार्टी कौन सा होगा, नाम क्या होगा, ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर उन्होंने संकेत दिया है और साफ संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में जो है वो एक नई पार्टी के साथ अपने आगे की रणनीति, आगे की राजनीति जो है वो तय करेंगे। दूसरा जो उनका विकल्प था कि नए साथी के साथ वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो कितना दूर जाएंगे, तो वो विकल्प भी उन्होंने खुला रखा है। तो एक तरफ नई पार्टी बनाने की बात, तो दूसरी तरफ नए साथी के साथ राजनीति की नई शुरुआत की बात। तो ये दोनों विकल्प फिलहाल चंपाई सोरेन ने खुले रखे हैं। पार्टी वो बनाएंगे, कब बनाएंगे और वो पार्टी कौन सी होगी, उसका नाम क्या होगा, ये फिलहाल तय नहीं है। लेकिन इतना उन्होंने आज संकेत जरूर दिया है उस भीड़ को संबोधित करते हुए। पहले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा था कि वो इस पूरे प्रकरण के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन जिस तरीके का प्यार क्षेत्र के लोगों ने, क्षेत्र की जनता ने उनको बीते 2-3 दिनों के अंदर में दिखाया है, तो उससे कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक एनर्जी आई और उसके बाद उन्होंने वो इस निर्णय पर पहुंचे कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, बल्कि एक नई धार जो है, एक नई दिशा में अपनी धार को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बढ़ेंगे। तो नई पार्टी बनाने की दिशा में वो अब बढ़ चुके हैं। दूसरा विकल्प भी उन्होंने खुला रखा है, अगर उनसे संबंधित या उनको लगेगा कि नहीं जो दामन वो थामने जा रहे हैं उनके मूड मिजाज का है, तो वो उस दामन को भी थाम सकते हैं। तो विकल्प देखिए दोनों तरफ से फिलहाल खुले रखे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, तो विकल्प अभी खुले रखे गए हैं, नए संगठन बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, और दूसरा ये भी विकल्प है कि हो सकता है किसी अन्य साथी का हाथ भी थामे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जमशेदपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, मनोज का रुख करेंगे हम। मनोज, देखिए हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब कोल्हान झारखंड की राजनीति में बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चंपाई सोरेन अब नई पार्टी बना सकते हैं, बहुत चांसेस है कि ये पार्टी बनकर रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि कोल्हान में उनका साथ कौन देता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो चंपाई सोरेन के कंधों को मजबूत करेंगे? देखिए निश्चित तौर पे देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर लीडर रहे हैं और जब इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो पहली बार ये निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए थे। तो कहीं ना कहीं जमीनी नेता हैं और जमीन से उठकर यहाँ तक आए और फिर एक बार जब ये नया अध्याय लिखने की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये नया अध्याय जरूर लिखेंगे, क्योंकि अपने उसी बात पर आर्डिग हैं अभी भी कि एक तो क्लियर कर दिया, दो जो बचा हुआ है कि हम पार्टी बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, नहीं तो सीधे तौर पे हम किसी अच्छे दोस्त जो मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाकर चले उनके साथ हम जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि चंपाई सोरेन के साथ जो कोल्हान का नेता है, भले ही वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो या किसी अन्य पार्टी में हो, आज भी ये पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि आज भी उनके संपर्क में हैं। भले ही मुख्यमंत्री से वो चले गए हों, मुख्यमंत्री के पास जाकर वो परेड कर लिए हों, लेकिन आज भी उनके संपर्क में है, क्योंकि एक ऐसा लीडर जो अपने नेता को तैयार किया हो, और जब नेता को तैयार करने वाला लीडर का जब एक बुरा वक्त आए और ऐसा लगे कि उनका नैया डगमगा रहा है, तो जिनको तैयार किया है हमें लगता है कि वो लोग पीछे से निश्चित तौर पे इनके साथ है। और अभी भी बड़े इनका कॉन्फिडेंस हमने देखा, क्योंकि हम कल रात से इनके साथ हैं और हर समय इनसे हम बात कर रहे हैं। ये इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो साफ बयां कर रहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी लोग अगर कह रहे हैं, कहने दीजिए, वक्त आएगा 8 दिन में पूरा पत्ता खोल देंगे और सब कुछ साफ हो जाएगा कि हम किसके साथ हैं या मेरे साथ कौन है।
थोड़ा इंतजार कीजिए। तो कहीं ना कहीं इनको इतना पता जरूर है कि सरकार का भी दिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, और जब सरकार का दिन ज्यादा लंबा नहीं है तो इनके साथ जिन लोगों ने वादा किया था वो अभी भी इनके संपर्क में हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। क्योंकि आज अपने विधानसभा क्षेत्र से निकलकर जब वो पोटका विधानसभा क्षेत्र में गए, जहां संजीव सरदार का विधानसभा क्षेत्र में गए, वहां जितने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे या नेता थे, चाहे वो मंडल के नेता हो या उस पंचायत के नेता हो, सारे लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में वार्ता भी हुई। अब आप समझिए, एक बड़े लीडर तो आज भी अपने विधानसभा को छोड़कर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी चंपाई सोरेन गए और वहां भी कहीं ना कहीं समर्थन उनको मिलता नजर आया है। जाहिर सी बात है उनके आत्मविश्वास को एक बल मिलेगा। मनोज बने रहिएगा हमारे साथ। राकेश हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, हम राकेश का रुख करेंगे। राकेश, अब चूंकि चंपाई सोरेन ने यह फैसला ले लिया है कि नई पार्टी बनाएंगे, ऐसे में लोबिन हेम्ब्रम जैसे शख्सियत उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? बिल्कुल, देखिए लोबिन हेम्ब्रम से उनकी बातचीत हुई है, डायलॉग्स हुए हैं, और लोबिन हेम्ब्रम ने भी कई बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को लेकर इच्छा जताई है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। बाबूलाल मरांडी से भी उनकी बातचीत 1-2 राउंड की हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में लोबिन हेम्ब्रम की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। दरअसल लोबिन हेम्ब्रम थोड़े बीमार चल रहे हैं, तबीयत उनकी थोड़ी नासाज है, चेस्ट में इन्फेक्शन है और रांची में रहकर ही वो इलाज करा रहे हैं अपना। तो इस वजह से फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर वो खामोशी बरते हुए है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर चंपाई सोरेन उनको पुकारते हैं, अगर चंपाई सोरेन उनको बुलाते हैं, अपने दल में शामिल करना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर बहुत इफ बट नहीं होगा लोबिन हेम्ब्रम जैसे नेता के लिए, क्योंकि चंपाई सोरेन को वो भी बहुत लंबे समय से जानते हैं, एक ही पार्टी में रहे हैं और संघर्ष के साथ ही रहे हैं। तो ऐसे में जो परिस्थितियां लोबिन हेम्ब्रम के समक्ष उभरी है, उसी तरीके की परिस्थिति जो है वो चंपाई सोरेन के समक्ष भी है। तो दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम ये जरूर चाहते हैं, उनकी पहली चॉइस यही रही है कि वो बीजेपी का दामन थामे और बीजेपी उनको टिकट दे। लेकिन बीजेपी के तरफ से चंपाई सोरेन एक बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत इस वक्त झारखंड की राजनीति में होने वाले हैं। चूंकि अब एक अगर हम बात कर ले विकल्प की, तो वो बंद हो चुका है कि चंपाई सोरेन अब संन्यास तो नहीं लेंगे। अब देखना ऐसे में यह है कि या नई पार्टी का गठन करते हैं या किसी अन्य साथी का हाथ थामते हैं। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता मनोज भी जमशेदपुर से जुड़े हुए थे। मनोज, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।